मैं जिंदा लौट कर आ गया। पीएम मोदी के ये 5 शब्दों के इस बयान ने देश की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल कई है और जवाब ढूंढने में सत्ता से सड़क तक लोग लगे हुए हैं। जांच एजेंसियां भी अब एक एक कदम पर अपनी बारीक निगाह रखने वाली है। फिर भी पहले उठ रहे सवालों पर गौर जरूर किया जाना चाहिए। पीएम मोदी का काफिला दूसरे रूट से जब आगे बढ़ा तो इसकी जानकारी राज्य प्रशासन को थी या नहीं? मोस्ट वीवीआईपी के मूवमेंट के लिए हमेशा 2 रास्ते तैयार किए जाते हैं और यह सुरक्षा कारणों के साथ प्रोटोकॉल से भी जुड़ा होता है। जिस पुल पर पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रह गया या फिर जाम में फंसा रहा, उसी पुल पर बीजेपी के झंडे के साथ कौन लोग थे जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उस पुल के नीचे उसी वक्त मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने वाले भी लोग कौन थे? क्या वाकई मोदी की सभा में भीड़ नहीं जुट पा रही थी या फिर साजिश के तहत लोगों को रैली स्थल पर पहुंचने से रोका गया था? क्या किसान आंदोलन को गरमाने वाले पंजाब के किसानों को सबक देने के उद्देश्य से ये सब कुछ एक ड्रामा की तरह रचा गया? क्या यूपी समेत दूसरे प्रदेश में होने वाले चुनाव के ठीक पहले इस घटना ने मोदी के गिरते ग्राफ को सुधार का मौका दे दिया? क्या इस घटना को लेकर पंजाब में चुनाव से ठीक पहले चन्नी की सरकार पर गाज गिर सकती है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर पंजाब में चुनाव को टालने की भी एक वजह मिल गई है? सवालों के साथ झारखंड और बिहार में भी भाजपा मुखर होने लगी है। पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए महामृत्युंजय जाप से लेकर पंजाब सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर रांची से पटना तक भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। रांची में राजभवन के निकट बीजेपी ने मौन धरना किया तो पटना में महामहिम से मिलकर भाजपा कोटे के मंत्रियों ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया और ऐसा प्रतीत हो रहा है, परत दर परत जो सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ रही है उससे ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है कि ये जो सुरक्षा में चूक हुआ है वह कहीं न कहीं जानबूझकर किया गया है। क्यों हम लोग कहीं कमजोर हैं क्या चुनावी स्थिति में? ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है, कोई चुनावी स्टैंड नहीं है और पूरे देश की भावना है, बिहार के जन जन की भावना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब हम लोग भी चाहते हैं कार्रवाई हो। ये देश के प्रधानमंत्री किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। जिस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा इस तरह से नकारात्मक सोच और पाकिस्तान के बॉर्डर के बगल में इस तरह की घटना घटी है, मैं तत्काल प्रभाव से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन हो। किसान नेता कहते हैं, वो किसान नेता नहीं है, वो कांग्रेस के किसान आतंकवादी नेता हैं जिन्होंने ऐसा आतंकवादी का काम करने का काम किया है। इसलिए थोड़ी भी कटाही नहीं की जाएगी और बड़े पैमाने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और आंदोलन भी चलाया जाएगा। तो सवाल कई है और जांच के बाद जवाब भी जरूर आएगा, लेकिन इतना है कि झारखंड समेत कई प्रदेशों में कुंभला रहे बीजेपी के कमल को इस घटना से ताजगी जरूर मिल गई है। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार की इस मुद्दे पर अगली सियासी चाल क्या होती है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।